हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो आज जो है साइंस का जो है आज क्लास जो है एक हम स्टडी कर रहे हैं साइंस सब्जेक्ट, और इसका जो टॉपिक है वो मैन मेड आर्टिकल्स है। मैन मेड आर्टिकल्स, जिसे आप क्या कहते हैं, मानव निर्मित वस्तुएं। आर्टिकल मीन्स वस्तुएं, और एक आर्टिकल संविधान में भी होता है, तो वहां पे तो हम छेद कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहेंगे, वस्तुएं, सामान, आर्टिकल मीन्स। ठीक है, तो सामान का और भी क्या कहते हैं, थिंग्स। थिंग्स में सामान, आर्टिकल में भी आपने सामान देखा, आर्टिकल में भी होता है सामान, और किसके भी सामान होता है, ऑब्जेक्ट में भी होता है सामान। तो सामान तो कई चीज होता है। एक वर्ड और आता है, गुड्स। कहीं गुड्स लिखा है, एस लग गया, गुड में एस लग गया तो भी सामान से ही हो गया। तो और सामान का और क्या होता है, आइटम। आइटम में भी होता है सामान। तो बहुत ढेर सारे होते हैं, तो आपका कौन सा यूज है, आर्टिकल वाला। तो इस आर्टिकल से जो है हम आज जो है प्लास्टिक का यूज हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्लास्टिक, अब प्लास्टिक का मैंने पहले ही बता दिया है कि ये क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स में एक लंबी श्रृंखला, लेकिन किसकी श्रृंखला होगी, चैन कहते हैं ना, चैन आप लोगों ने देखा होगा कि चैन जो होता है कुछ इस तरह से चैन होता है, देखा है ना आपने, सिक्कड़, वो चैन। तो एक लंबी श्रृंखला होता है, प्लास्टिक जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, पॉलीमर्स यूनिट किस होता है, इकाई। आप किसके इकाई, आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ। और ये समझ जाइए बच्चों, अगर हाइड्रोजन और कार्बन जहां आ जाए तो समझ जाइए कि वो जीवों से बना है। यानी प्लास्टिक में जीवों का अंश है, जीवों से ही बनाया है। देखने में लगता है प्लास्टिक जो है बहुत खतरनाक है और ये सड़ता गलता नहीं है, क्या है, है ना। तो ये पॉलीमर्स होते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन से बनी हुई एक लंबी श्रृंखला के बहुलक है। एक लंबी श्रृंखला के बहुलक है। तो प्लास्टिक क्या है, हाइड्रोकार्बन से बने हुए, हाइड्रोकार्बन से बने हुए, और यहाँ पे एक वर्ड और आया है, अनसैचुरेटेड बच्चों होता है असंतृप्त होता है। देखो वर्ड ये बड़ा डिफिकल्ट है, लग रहा है, असंतृप्त, अनसैचुरेटेड। इसका मतलब है कि जो कार्बन होगा ना, कार्बन, उसके बीच में कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड, सबसे मजबूत वाला बॉन्ड। और अगर यही 2 होता तो ये उससे वीक होता। तो आपका 8th स्टैंडर्ड में है तो इतना जानिए सबसे मजबूत वाला बॉन्ड से बना हुआ है। और भी चीजें बनी होती हैं, लेकिन प्लास्टिक भी जो है मजबूत वाले ही बॉन्ड से बना है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त। और एक संतृप्त होता है, तो संतृप्त वाला तो बहुत कमजोर बाद वाला होगा, बॉन्ड वाला होगा, बंद वाला होगा, बंद बोलते हैं, तो हम लोग लाइन में चल रहा है। ठीक है, तो अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बने क्या होते हैं, बहुलक इकाई होते हैं, बहुलक होते हैं। ये भी कर सकते हैं, ये एक लंबी श्रृंखला होते हैं उच्च कोटि के अणुओं के। प्लास्टिक क्या होते हैं, उच्च कोटि के अणुओं के, यानी हाई मॉलिक्यूलर वेट, उच्च भार वाले।
उच्चतम भार वाले परमाणु भार वाले क्या होते हैं? एक लंबी श्रृंखला के चयन होती है, प्लास्टिक होते हैं। ये भी बता सकते हैं, कई और बता सकते हैं। एक लंबी श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन से बने हुए चयन होते हैं प्लास्टिक। तो कई तरह 2-3 तरह से इसको बता सकते हैं कि प्लास्टिक होता क्या है। हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं या और होते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा और भार ज्यादा होगा। चलिए अब आप बताइए, जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक, तो आपका एक क्वेश्चन तो हो गया ना, व्हाट इज प्लास्टिक? ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज प्लास्टिक। अब हम जो बताने वाले हैं बच्चों, यहाँ पे डिफरेंस बताने वाले हैं, डिफरेंसेस। अब प्लास्टिक के कितने प्रकार हैं? अभी आपने देखा था, इससे पहले भी आप थोड़ा पढ़े हैं। प्लास्टिक के कितने प्रकार? 2। कौन कौन सा? थर्मोप्लास्टिक और दूसरा वाला थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और ये थर्मोप्लास्टिक। अब इनको जब हीट करते हैं, हीट करते हैं तो क्या हो जाते हैं? सॉफ्ट। सॉफ्ट होंगे तो इसको जिस तरह चाहेंगे उस तरह ढाल लेंगे, जो चाहेंगे वो चीजें बना लेंगे। जैसे इतना बड़ा प्लास्टिक का अगर धागा है, अगर वो टेढ़ा ही ना हो तो डंडा बना रहेगा, और तुम टेढ़ा अगर कर दो तो वो गोल हो जाएगा। तो प्लास्टिक सॉफ्ट होते हैं और ठंडा करने पर कूलिंग, ठंडा करने पे क्या हो जाएंगे? ये हार्ड हो जाएंगे। ठीक, और इसको क्या करते हैं? आप बार बार इसको यूज भी करते हैं, रीयूज, यानी इसी को पिघला के फिर अब बोतल जो खरीद के लेके जाते हैं सब कबाड़िए, सब कबाड़ वाले, जंग डीलर करते हैं हमको, वो क्या करते हैं? बेच देते हैं, हो जाता है कंपनियों में, कंपनियां उसको क्या करके मेल्ट करके उसको गर्म करती है, गर्म करके पिघला देती है, लिक्विड हो जाता है, फिर वो लिक्विड हो गया। तो अब फिर नए नए बोतल भी बन के आ जाते हैं उसी से, तो उसी को कहते हैं। अब फिर हम लोग जब पानी मिलाते हैं पेप्सी से कोल्ड ड्रिंक, तो उस बॉटल का यूज करते ही हैं दोबारा, इन्हें कि एक बार पिया फेंक दिया, हम दोबारा भी यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं रीयूज। और उसको पिघला के दोबारा बनती है चीजें। बोतल जो जितना खराब होता है उसको पिघला के दोबारा बोतल या और भी चीजें बनती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? रिसाइकल। क्या बोलते हैं? रिसाइकल। तो ये जो चीजें हैं आप बताएंगे किसमें? याद रखें, थर्मोप्लास्टिक में। थर्मोप्लास्टिक क्या क्या होता है? गर्म करने पे वो मुलायम हो जाते हैं, ठंडा करने पे वो हार्ड हो जाते हैं, और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है उसको हम दोबारा इस्तेमाल में लाते हैं और इसको दोबारा पुनः क्या करते हैं? चक्रण करते हैं, पुनः चक्रण करते हैं, यानी दोबारा रिसाइकिल करते हैं, यानी फिर दोबारा उसको पिघला के तरह तरह की चीजें बनाई जाती है। ये चीजें इसमें इसी का उल्टा इसमें लिख दीजिए। तो इसको जब गर्म करते हैं तो ये मुलायम होने के बजाय रफ हो जाता है, खुदरा हो जाता है, रफ, और हार्ड नहीं होता है। ये जो है क्या लिखा है? ठंडा होने पर तो ये रफ ही होता है, रफ, कठोर हो जाता है, कठोर, रिजिड, इसको रिजिड भी बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं। और जो है एक और वर्ड आया था, क्या मैं बताया था? भंगुर वाला, ग्लिटर, ग्लिटर, ग्लिटर। एक वर्ड आता है ग्लिटर, ग्लिटर मतलब अगर ये रफ हो गया, खुदरा हो गया, और जब उसको मारोगे ना हथौड़े से तो वो फिर ढेर हो जाएगा धूल की तरह से। ये जो है उसको कहते हैं भंगुर होना, भंगुर। जब उसको हम बीट करते हैं हथौड़े से, बीट करते हैं हथौड़े से, ठीक है। और यहाँ पे रीयूज लिखा हुआ है,
तो इसका आप रीयूज नहीं करते हैं, नो रीयूज। और रिसाइकिल होगा जब वो पिघलता ही नहीं है, मुलायम नहीं होता है, हाथ कठोर बना जाता है, तो वो रिसाइकल भी नहीं होगा। पुनः चक्र यानी दोबारा कोई चीज उससे नहीं बना सकते, उस प्लास्टिक से दोबारा नहीं बनता। तो ये दोनों का हो गया अंतर। 4 हो गया ना अंतर, देखिए 4 हो गया, 4 अंतर है। यस सर। और जो मैं बोल रहा हूँ उसी से लिखना है, उसी तरह से। ये जो मैं लिखा हूँ, अब देखो मैं ये इंग्लिश में लिखा हूँ भले, लेकिन आपको जो लिखना होगा वो हिंदी में लिखना होगा कि इसको गर्म करने पर मुलायम हो जाता है, एक हो गया। इसको ठंडा करने पर ये कठोर हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। अब फिर इसको हम दोबारा इस्तेमाल में मिलाते हैं, प्रयोग मिलाते हैं, और इसका पूरा चक्रण भी किया जाता है और तरह तरह की चीजें बनाई जाती है। उसी का उल्टा लिख दीजिए, इसमें हो जाएगा ना। तो आपको अंतर लिख के लाना है। ये दूसरा प्रश्न है प्लास्टिक से, ये आपका क्वेश्चन पहला बनता है और ये क्वेश्चन आपका सेकंड बनता है। डिफरेंशिएट यानी थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में क्या अंतर है, या अंतर प्रश्न होता है ना अंतर वाला, देखते होंगे तो आपको नहीं लिखना होगा। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं जी, इसको हिंदी में दिया है काप सुगटय। एक वर्ड आया है काप सुगटय, ताप सुगटय। इसको ताप सुगटय प्लास्टिक कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक। और ताप दृढ़, दृढ़ मतलब कड़ा, ताप दृढ़ प्लास्टिक। और इसमें प्लास्टिक लगाने के, ये आपका हिंदी हो गया। तो फिलहाल आपको दोनों को मीनिंग समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर बेकार है, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग समझ आ गया, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दोनों का मतलब समझ आ रहा ना। अब मतलब कुछ आप बता लें, नहीं कि कुछ आता ही नहीं। तो ये 2 तरह के प्लास्टिक है। अब प्लास्टिक क्या होता है ये बता दिया आपको, हाई माइक्रोवेट के परमाणु होते हैं, उच्च परमाणु भार वाले अणु होते हैं, अणु के बने होते हैं, उच्च परमाणु भार वाले अणु के बने होते हैं प्लास्टिक। और एक और मैं बताया हूं, अभी क्या बताया हूं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के श्रृंखलांश के बहुलक होते हैं, श्रृंखला के बहुलक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त क्यों कहते हैं, अभी मैं बताया आपको, कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 1 2 3 के बॉन्ड है, 3 जो सीढ़ी है वो, तो बहुत मजबूत होगा। यानी 3 रस्सी से बंधा है कार्बन, जो है 3 रस्सी से बंधा हुआ है। और 2 से बांधोगे और कमजोर, और 1 से बांधोगे तो सबसे कमजोर वाला 1 वाला होता है, ठीक। तो अब इसमें कम और कर लीजिए। अब देखिए दोनों में आपका एग्जाम्पल, अब प्लास्टिक का कौन कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो इसमें पीवीसी, पीएस। अब पॉलीथीन, पॉलीथीन जानते हैं, पॉलीथीन जानते हो जी, हाँ वही पॉलीथीन जो है पॉलीथीन से पास करते हैं। इसमें लिख लीजिएगा बेकेलाइट, 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 बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है हार्ड है, इसी से जो है ऊपर का हैंडल बनता है, इसी से ऊपर के हैंडल बनते हैं, बोर्ड भी बनता है, तो वो कठोर होता है बेकेलाइट। और वायर, इलेक्ट्रिक वायर में भी प्लास्टिक लगते हैं चीजों में, उसमें भी, यानी विद्युत उपकरण में ही इससे बनाए जाते हैं इस बेकेलाइट से, ठीक है। अब हम इसको आगे चलते हैं, इसका फुल फॉर्म लिखना होगा तो हम अभी आगे बताएंगे, ठीक है। ये पॉली स्टाइरिन है और ये पॉली विनाइल, एस फॉर ये सी है बच्चों, एस में ये सी है, क्लोराइड है, पॉली विनाइल क्लोराइड। तो हम जो अभी बताएंगे इसके इसी आगे क्लास में। अब
प्लास्टिक और हमारे इन्वायरमेंट के बीच में क्या संबंध है वो बताना, और कैसा संबंध है प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट। प्लास्टिक और एंड इन्वायरमेंट, प्लास्टिक एवं पर्यावरण। संबंध प्लास्टिक और पर्यावरण में क्या इनका रोल है। तो अब क्योंकि में और एक वर्ड आएगा, आपने देखा होगा कि प्लास्टिक सड़ता नहीं है, देखा है ना। अब बहुत सारी चीजें सड़ जाती हैं, तो क्या क्या सड़ती हैं बताइए। प्लास्टिक सड़ती नहीं है, प्लास्टिक नहीं सड़ता, जानते हैं ना, पता सड़ता है। अब क्या सड़ता है? हाँ, लकड़ी सड़ता है, पेपर सड़ जाता है, और सब्जियों के छिलके, pieces of fruit and vegetable, पील्स लिखा यानी छिलके, याद है। हाँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्लांट्स एंड एनिमल बॉडी। ये एनिमल है, एनिमल बॉडी, उसमें सब आ जाएगा, ये सब सड़ते हैं, सब सड़ जाएगा। तो जो सड़ता गलता है उसका एक नाम है विज्ञान में, साइंस में। कैसा नाम है? तो ये एक डिफरेंस और भी आता है आपके साइंस में। वहां तो आपने किसका अंतर पढ़ा? प्लास्टिक का, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, अंतर आपने दे दिया। अब यहाँ पे भी एक अंतर आप मिलेगा। पर्यावरण में बहुत सारी चीजें सड़ जाती हैं, बहुत सारी चीजें सही नहीं सड़ती हैं, और उसमें प्लास्टिक जो है आपको देखते हैं हर जगह दिखाई देता है, और प्लास्टिक सड़ता नहीं है। तो सड़ने और न सड़ने के आधार पे दो तरह की चीजें हमारे इन्वायरमेंट में हैं, जिनको कहते हैं, एक को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, 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 और एक को कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। देख रहे हैं कितने तरह की चीजें हैं हमारे पर्यावरण में? दो तरह का। एक जो है जैव अपघटन, जैव अपघटनीय, जैव निम्नीकरण भी बोला जाता है, जैव निम्नीकरण, इसको लगा लो, अजैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण। हमने दोनों वर्ड को बदल दिया ना, लेकिन दोनों अपघटनीय और निम्नीकरण एक ही चीज है, याद है, ठीक है। इसका मतलब है, देखो वो चीजें जो बैक्टीरिया फंगस के द्वारा सड़ा दिया जाता है। कौन सड़ाता है? कीटाणु। चीजों को कौन सड़ाता है? कीटाणु। तो जो चीजें हमारे पर्यावरण में कीटाणु को द्वारा सड़ा दी जाती है, उन्हीं को कहते हैं जैव अपघटनीय पदार्थ, जैव अपघटनीय पदार्थ।
तो याद रहेगा ना, जो चीजें कीटाणुओं द्वारा सड़ा दिया जाता है वो तो क्या कहते हैं? जैव अवघटनीय पदार्थ। और जो नहीं सड़ाए जाते हैं वो अजैव अवघटनीय पदार्थ। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। और इसको विकल्प के रूप में भी आपको दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है 4 विकल्प देकर, इसमें कौन सा जैव अवघटनीय है या कौन सा जैव अवघटनीय नहीं है। यानी जैव अवघटनीय और अजैव लगा दिया जाए, यानी जो अवघटनीय सड़े ना। अब तो जब इसको लिखेंगे आप तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे सब्सटेंसेस which are not decomposed by बैक्टीरिया। कौन सा आता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या होता है जी? जीवाणु। बैक्टीरिया में जीवाणु। और कवक मीन्स, कवक को क्या कहते हैं? फंजाई। जो तो फफूंद बोलते हो, जो रोटी पे, ब्रेड पे या कपड़े पड़े पर भी भुइया जैसा लग जाता है, देखो ना, उसी को फफूंद बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं। उनके द्वारा भी सड़ा दिया जाता है, तो वो भी सड़ाते हैं कपड़े को और बहुत सारी चीजों को सड़ा देते हैं, खाने पीने की चीजों को सड़ा देते हैं, और बैक्टीरिया भी सड़ाता है, दोनों सड़ाते हैं। ठीक है। एंड अदर्स माइक्रोब यानी कीटाणु, माइक्रोब या दूसरे सूक्ष्म जीवों द्वारा दूसरे सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं उसमें। तो ये हमने परिभाषा लिख दिया कि जो चीज, जो पदार्थ बैक्टीरिया या फंजाई मतलब कवक, फफूंद, जीवाणु और फफूंद द्वारा सड़ा दिया जाता है, उनको क्या कहते हैं? जैव अवघटनीय पदार्थ। क्या कहते हैं? जैव अवघटनीय पदार्थ। इसी में जब नाट लग गया है, इसमें नाट लगा है, कोई नाट नहीं चाहिए, नाट तो इसमें होगा ना, जो नहीं सड़ाए जाते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? सेम लिखेंगे ना। हाँ, अच्छा ये बताओ सब्सटेंसेस क्या होता है? पदार्थ, चीज, कोई भी चीज, सब्सटेंसेस लिखा हुआ है। उसी को मैटर कहते हैं, उसी को तुम थिंग्स कर सकते हो, आर्टिकल बोल सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। सब्सटेंस, तो ये है सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? चलिए बोलिए। पदार्थ। हाँ, तो पदार्थ और विच मीन्स होता है जो, are not decomposed. Decompose means सड़ा दिया। Decomposed are not decomposed. इस पर देख रहे हैं, DECOMPOSED, decomposed by microbes। माइक्रोब मैं लिख दिया हूं, यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा। जो सूक्ष्म जीवों द्वारा, देखो जो चीज सूक्ष्म जीवों द्वारा सड़ाए नहीं जाते उनको क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल कहे जाते हैं, यानी अजैव निर्जीव पदार्थ हो जाते हैं। अब जो सड़ाए जाते हैं वो हाँ, तो बस तो ये दोनों जो है अंतर जरूर याद रखिएगा, और इसका एक क्वेश्चन जरूर लिख लीजिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 2 हो गया था, ये आपको लिखना है, लिख के दिखाना भी है, सुन लीजिए। अब ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, जैव अवघटनीय पदार्थ, जैव अवघटन व अजैव अवघटन में अंतर बताओ। अवघटन में अंतर बताओ। अंतर बताओ या अंतर लिखो, ये प्रश्न है और इसका आंसर है। आप बताओ जैसे में बताओ कौन कौन चीजें वो होंगी जो सड़ेंगी इसमें, तो हमने अभी लिखा था। देखो हमने यहाँ लिखा टेल्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल।
वेजिटेबल मीन्स क्या होता है जी? हाँ। अब पेल्स में छिलका। तो छिलका होता है, हम छीलते हैं, छिलके फेंक देते हैं और वो सड़ जाता है। ये हो गया। फिर पेपर सड़ेगा, पेपर नहीं सड़ेगा। अब कॉटन जो हमारा कपड़ा है, ये कपड़ा कॉटन, तो ये नहीं सड़ेगा। बस अंतर इतना ही है, कोई जल्दी सड़ेगा, कोई 1 हफ्ता, कोई 2 हफ्ता, कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, कोई 2-3 साल, कोई 4 साल, 10 साल भी लग सकता है। लकड़ी तो 10 से 15 साल लिखा हुआ है किताबों में। जो लकड़ी सड़ती है 10 से 15 साल, और एक कॉटन तो एक आध साल लिखा हुआ है, 1 साल लगेगा तो उसको एकदम बना देगा मिट्टी। ये कपड़े को हम फेंक दिए और 1 साल बाद देखेंगे तो ये मिट्टी में कन्वर्ट हो चुका होगा, बदल चुका होगा, वो शर्ट नहीं रहा, लेकिन 1 साल तक हमको फेंकना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं बायोडिग्रेड हो जाएगा। हमारा शर्ट क्या हो जाएगा? बायोडिग्रेड हो जाएगा, यानी सड़ जाएगा। तो अब ये भी जानिए सड़ने क्या कहते हैं, जो चीजें नहीं सड़ती उनको क्या कहते हैं। ये दोनों शब्द जो है प्लास्टिक में ही आए हैं, यानी प्लास्टिक यानी इन्वायरमेंट में ही हम लिखते हैं, आप फोकस करते हैं। और उन चीजों को भी आप लिख सकते हैं जो एकदम नहीं सड़ती हैं। क्या नहीं सड़ेगा बताइए? प्लास्टिक। और क्या नहीं सड़ता जी? लोहा हुआ, प्लास्टिक बैग, सेवरल ईयर, मेटल कॉइन। इसमें 3 यहाँ लिखे प्लास्टिक हो गया, फिर लिखा है मेटल कॉइन, लिखा हुआ है जी मेटल कॉइन। मेटल 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 कहते हैं आपका सोना चांदी, इन सब के सिक्के, या यही मान लो, सोना ही मान लो। सोना सड़ता है? चांदी नहीं सड़ेगा। कहीं फेंक दोगे, कहीं भी फेंक दो, चाहे पानी में डाले, कहीं भी वो सड़। हीरा तो बनता है, हीरा तो तैयार होता है मिट्टी से। सोना चांदी जो है, देखिए हीरा भी, वो हीरा एक्चुअली क्या है? कार्बन है, ठीक है। हीरा क्या है? कार्बन का रूप है कार्बन, यानी कोयला है। अब कोयले में तो हीरा भी निकाल रहा है, अब कोयला भी निकल रहा है, दोनों निकल रहा है। तो अब यहाँ पे देखो प्लास्टिक, और ये मेटल, तो मेटल होता है धातु। धातु में आपका कौन सी धातु नहीं सड़ती है? लोहा को मिट्टी में डाल दोगे तो देखते हो ना, सड़ने लगता है, जंग लगता है तो सड़ता है वो, और वो गलाना शुरू करेगा। तो वहां पे बैक्टीरिया ही रोल अदा करते हैं, वो बैक्टीरिया सड़ाते हैं, उन पे लग जाएंगे और वो अपने शरीर से हानिकारक जो है केमिकल निकालते हैं, और केमिकल जो है उसको सड़ाने शुरू कर देता है, एसिड टाइप का, तो सड़ जाता है। और वही बैक्टीरिया उसी मोर्चा और खाए वाले लोहे से, जिनको रस बोलते हैं, जंग को क्या बोलते हैं? रस। जो लोहा होता है उसको क्या बोलते हैं? जंग वाला, जिसमें मोर्चा नहीं जाता है जी, रस बोलते हैं, रस। जंग वाला, ये मोर्चा वाला लोहा। उसी से जब कोई धस जाता है, अब वो बैक्टीरिया जो सड़ा रहा था, वही बैक्टीरिया बॉडी में चला जाता है, उसके ब्लड में। अब क्या हो जाता है लोगों को? लोहे से धस जाता है तो क्या होता है जी? टेटनस जी, सुने नहीं हो? टेटनस हो गया है, टेटनस हो गया है, तो उसी बैक्टीरिया से होता है। हाँ, और उसका नाम क्या है? सामोनेला टेटनाई है क्या? टेटनाई अजनाई में डबल आ गया, टेटनाई में। बैक्टीरिया के नाम से ही पता चल जाता है कि टेटनस बीमारी का नाम जो है, लगता है किसी बैक्टीरिया के नाम से रखा गया है, सामोनेला टेटनाई। वो बैक्टीरिया का नाम है, जैसे जीवाणु बोलते हैं। और उसी से लग रहा था कि बीमारी का नाम पड़ गया टेटनस। ठीक है, तो इस तरह से जो है। और अब प्लास्टिक के बच्चों, देखो प्लास्टिक को सड़ने में 10 साल में लग सकता है, 20 साल लग सकता है सड़ने। इसीलिए जो है, जो ब्लैक वाली पॉलिथीन आती है, इनका कोई पैमाना है, ठीक है, पैमाना। और वो पैमाना जो है
कि बहुत पतला बनाना है ताकि मिट्टी में जब जाती है तो जल्दी जल्दी वो सड़ जाए। तो ब्लैक वाली प्लास्टिक जो हम ये वाली है ये जल्दी सड़ती है, कहीं रखेंगे एक साल में सड़ जाएगी। लेकिन बढ़िया वाली प्लास्टिक 10 साल लगेगा, 20 साल लगेगा। तब तक वो पर्यावरण में क्या करेगा, प्रदूषण खाली फैलाएगा। तब तक वो क्या करेगा, प्रदूषण फैलाएगा। तो ये चीजें याद रखिए। चलिए अब एक और थोड़ा सा हम बताते हैं यूटिलिटी ऑफ प्लास्टिक। चलिए अब प्लास्टिक का क्या क्या फायदे हैं, उपयोगिता, यूटिलिटी, यूटिलिटी ऑफ प्लास्टिक, यूटिलिटी ऑफ प्लास्टिक। अच्छा ये बताइए क्या क्या नुकसान होगा प्लास्टिक से? वो तो सड़ता करता नहीं है, डिकम्पोज होता है। बहुत सारे एनिमल्स को ग्रेजिंग कर लेते हैं, चल लेते हैं, प्लास्टिक खा लेते हैं और जाकर पेट में उनको कैंसर जैसी बीमारी जो है पैदा करता है। और प्लास्टिक से क्या नुकसान है बताओ? नाला नाली को ये बंद कर देता है। खास करके शहरों में, सिटी में क्या होता है, प्लास्टिक लोग फेंकते हैं, गिलास फेंकते हैं पी के प्लास्टिक वाले, और जाकर सब नाले में, नाले के पाइप में क्या करता है, वो जाम कर देता है, स्टॉप कर देता है। सीवेज स्टॉप करेगा, किसको करेगा, सीवेज ड्रेनेज या ड्रेनेज सिस्टम को, उसको बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम को। जो नाली नाला होता है सिटी में, उसको क्या करेगा, स्टॉप करेगा। वही प्लास्टिक जो लोग फेंकते हैं पी के, चाय वाली हो या पानी वाला हो या बॉटल हो, डिस्पोजल वाला या पॉलिथीन हो। और गांव में भी होता है, जब बारिश होती है अगर बगल प्लास्टिक है, अगर बह के जाके नाली में लग गया तो फिर पानी बहने नहीं देगा, मुंह तो क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा। अब मुंह जब नाली का बंद हो जाएगा तो फिर पानी बहना शुरू होगा, तो कोई जाके बाहर से खोदेगा, उसको खोद के निकालेगा। देखे, हाँ हम देखे, हमने तो देखा है। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ है। तो ये इसका हानिकारक प्रभाव है कि नाली वाले सिस्टम को पानी के बहाव को रोकता है। जानवर चल लेते हैं, ठीक है, क्या करता है, जानवर चल लेते हैं, आपके पेट में जाके वो कैंसर जैसे हानिकारक बीमारी भी पैदा करता है, जानवरों के लिए बहुत घातक है। अक्सर जो है खाने वाली चीजें हम फेंक देते हैं प्लास्टिक के साथ, भैंस या कोई चीज क्या कर लेती है, तो चल लेती है, तो प्लास्टिक को खा जाए प्लास्टिक में। तो ये हानिकारक है। 2 हो गया, और ये सड़ता करता नहीं है। 3 हो गया हानिकारक प्रभाव इसके, ठीक है। और जब ये जलता है ना, बर्न करता है, जब इसको आप बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हानिकारक गैस निकालता है, जो हमारे ब्लड में जाता है, जाके कैंसर जैसे हम बीमारी पैदा करता है। तो बड़ा पोल्यूशन इसीलिए तो घातक करते हैं। यानी जलाओ तो घातक, फेंको तो उसमें भी नुकसान, हर तरह से हानिकारक है। ये फायदा यही है कि हमको जो है सामान लाने में ठीक रहता है, जाते हैं मार्केट में सामान या बैग नहीं, बैग ढोना नहीं पड़ता, हमको ढोना अलग ढोना नहीं पड़ता है, यही फायदा है। ठीक है। और दुकान वालों को तो भाई क्या करना है, तो सामान नहीं लाता तो उनको सामान बेचना है ना, तो इसीलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, लेना प्लास्टिक फ्री। लेकिन वही प्लास्टिक का 10 रुपया कर देना तो लोग झोला नहीं जाएंगे। उसी सस्ती प्लास्टिक को 10 रुपए की प्लास्टिक कर दिया जाए तो लोग घर तो पक्का में बता रहा हूं कि झोला लेके जाएंगे। और ये करना चाहिए दुकानदारों को कि कहेंगे 10 रुपए ले, हम 10 रुपए लेंगे, चाहे लीजिए चाहे मत लीजिए सामान, 10 रुपए हम सामान को लेंगे। और सभी दुकानों के लिए वो लागू है नहीं कि एक दुकान वाला कर दे तो पैसा लगा कि बिक्री रुक गई। कोई खरीदने नहीं जाएगा, तो प्लास्टिक लेगा पहले, दूसरे के प्लास्टिक दे रहा है तो जो दे रहा है ना उसके ऊपर जुर्माना लगा दे 50,000 1 लाख का, तो डर के खुद बेचने लगेगा। हाँ, कानून तो बनना चाहिए, कभी प्लास्टिक रुकेगा, वरना प्लास्टिक का यूज रुकने वाला नहीं है। वो और जो है दानव हो गया, दानव। प्लास्टिक क्या बन गया है, दानव, बहुत बड़ा राक्षस बन गया है, जायंट, बहुत बड़ा राक्षस बन गया है प्लास्टिक, यानी पसार लिया है अपना पैर पूरे दुनिया में। और अब तो लग रहा है कि घर वो प्लास्टिक ये का बनेगा, अब आने वाले समय में दीवार आएगी प्लास्टिक का, सब प्लास्टिक का लगे, अब बस दीवार को कर दिए, सटा दिए, सटा के घर बन गया, मजबूत है। लेकिन मजबूत रहेगा ही नहीं, मजबूत नहीं रहेगा, मजबूत तो रहेगा ही। पहले बोरिंग लोग करवाते थे तो क्या होता था, पाइप लोहे का होता था, स्टील का होता था,
लेकिन आज क्या प्लास्टिक का पाइप हो रहा है, बोरिंग हो रहा है। चलिए, तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यूटिलिटी ऑफ यूटिलिटी ऑफ यूटिलिटी ऑफ प्लास्टिक, यानी अब हम पढ़ने वाले हैं कि प्लास्टिक की क्या क्या उपयोगिता है बच्चों। प्लास्टिक की उपयोगिता यानी प्लास्टिक कहाँ कहाँ हम प्रयोग करते हैं, क्या क्या प्लास्टिक से बनता है। सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि प्लास्टिक से क्या क्या बनता है, जानते हो ना। तो अब हम जो है, अब यहाँ देखिए प्लास्टिक से नंबर 1 पे पॉलीथीन। पॉलीथीन आप लोगों ने देखा है, सब लोग पॉलीथीन बैग जानते हैं, जानते हो ना। तो इसका बनता है आपका थैला, बैग, और बनता है बॉटल, बॉटल हो गया। फिर पाइप और बकेट, पाइप बकेट। तो ये एक प्लास्टिक हो गया, पहला प्लास्टिक जो मार्केट में अवेलेबल है। अब नंबर 2 पे दूसरा भी देख लीजिए, नंबर 2 ये 1 पहला। तो नंबर 2 पे एक्रिलिक, एक और प्लास्टिक का नाम आया, एक्रिलिक। एक्रिलिक, इससे जो है विंड स्क्रीन ऑफ ट्रक्स एंड कार, विंड स्क्रीन ऑफ ट्रक्स एंड कार। समझ में आ रही है? विंड स्क्रीन मतलब शीशा खोलते हैं जो दरवाजा, कार का, ट्रक का विंडो खोलते हैं ना, उसमें जो शीशा लगा होता है, जो लगता है कि वो शीशा है, एक्चुअली में होता है प्लास्टिक। और प्लास्टिक का देखिए क्या नाम है, एक्रिलिक है। जान जाइए, ये भी प्लास्टिक लगता है, और ये प्लास्टिक लगता है ना तो बड़ा मजबूत होता है, और तो कोई मार और दिया तो टूटेगा ही नहीं। शीशा तो टूट जाता है लेकिन ये नहीं टूटेगा, बस दाग बस पड़ेगा तो, लेकिन टूटेगा नहीं। तो जान जाइए, ट्रक लिखा है, ट्रक जानते हैं ना, और कार भी जानते हैं। उसका जो शीशा होता है उसको विंड स्क्रीन बोलते हैं, याद है, विंड स्क्रीन। चल रहा है ना, तो विंड स्क्रीन बोलते हैं। अब नंबर 3 एक और, तो नंबर 3 पे है आपका पॉलीप्रोपेलीन। पॉलीप्रोपेलीन, पॉलीप्रोपेलीन ये भी एक प्लास्टिक है। देखिए प्लास्टिक का मैं नाम लिख रहा हूं और उससे क्या क्या बनता है वो लिख रहा हूं, तो वो चीज आप याद रखिए। तो इससे रस्सी और फाइबर, स्ट्रॉन्ग पाइप, मजबूत पाइप लिखा हुआ है कि मजबूत पाइप, स्ट्रॉन्ग पाइप बनता है इससे, यानी बहुत मजबूत पाइप बनाना हो जिससे बनता है, और रस्सी भी बनती है, यानी दो। चलिए अब नंबर 4 वाला जो है इंपॉर्टेंट है, स्टाइरोन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला, स्टाइरोन। नंबर 4 स्टाइरोन, यही नंबर 4 वाला ही आपका इंपॉर्टेंट है। स्टाइरोन जिसको आप कहते हैं थर्माकोल, सुनियो, आपने सुना थर्माकोल कभी? क्या थर्माकोल सुनियो ना, जान गया, ये भी एक प्लास्टिक है, जानते थे प्लास्टिक है। और जो थर्माकोल में आता है ग्लास प्लेट जो शादी में चलता है, देखियो ना बहुत सारा। तो अब देखो कैसे देखो बना रहे हैं सब, कहते हैं कि प्लास्टिक नहीं है, अरे ये तो पेपर है, ये तो ये है वो है, लेकिन होता है प्लास्टिक। और उस प्लास्टिक का क्या नाम है? स्टाइरोन। क्या नाम है? स्टाइरोन। अब क्या क्या बनता है स्टाइरोन से?
बैटरी केस तो आया पैकिंग, इन पैकिंग, इन पैकिंग यानी चीजों को पैक करने में। अब देखिए बैटरी आई है, उसमें है कि नहीं हो, तो चीजों को पैक करने में जो थर्माकोल लगाया जाता है तो उसी वही स्टाइलोन है। और एक और आया है इसमें जो आया, खिलौने भी बनाए जाते हैं। अब पांचवा नंबर 5, बस दो है, दो बताओ। नंबर 5 एक और बता, बेकेलाइट, जो पहले भी नाम इसका आया है, देखे थे ये नाम पहले भी आया, बेकेलाइट। बेकेलाइट ये एन के बाद आई है, आई बेकेलाइट। अब बेकेलाइट से क्या क्या बनेगा, तो इलेक्ट्रिक प्लग लिखा हुआ है बच्चों, इलेक्ट्रिक प्लग, इलेक्ट्रिक प्लग बनता है बेकेलाइट से। प्लग जानते हैं, प्लग वही है, लगा है उसमें, वही प्लग है, तो सब बेकेलाइट है प्लास्टिक, बेकेलाइट। स्विचेज, कॉम, पेन, हैंडल्स, स्विचेज, स्विचेज, अब कॉम लिखा हुआ है, फिर हैंडल लिखा हुआ है, हैंडल। कॉम जानते हैं क्या होता है, कॉम, क्यों कॉम, हैंडल्स। एक वर्ड और आया, पेन। अब जान लीजिए कि पेन कौन सा प्लास्टिक से बनता है, बेकेलाइट। इलेक्ट्रिक प्लग, प्लग जो काला काला, बेकेलाइट। स्विचेज, बटनिया, प्लास्टिक। कॉम किसका होता है जी, कंघी, अरे कंघी भी इसी से बनता है। और हैंडल, कुकर का हैंडल काला काला नहीं लगा रहता प्लास्टिक, कुकर के हैंडल में या पैन के, वो भी। अब पेन तो जानते ही हैं, पेन प्लास्टिक की बनी होती है, वो सब बेकेलाइट का बना हुआ है। और एक लास्ट बच जाता है, कितना हो गया, 4, 5 अब 6 आपका 6 है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन, ये टेफ्लॉन क्या करते हैं कि कवरिंग ऑफ नॉन स्टिकी पैन, नॉन स्टिक पैन। नॉन स्टिक पैन जानते हैं, पैन कढ़ाई, पैन क्या होता है, कढ़ाई। तो नॉन स्टिकी पैन मिलता है जी, तुम जानते हो, काला काला रहता। हाँ काला रहेगा, उस पे जो है अंडा कल तो अंडा सफेगा नहीं। यस सर, देखे हैं मोबाइल में, देखे। कोई चीज तलो सफेगा नहीं उसको, जान जाइए। वो ऐसी कढ़ाई होगी जिसमें सट्टा नहीं है। अभी आप अंडे को तवा पे करेंगे तो तवा पे चिपक जाता, देखे होगे। लेकिन उसमें तुम तेल भी मत डालो, पानी भी मत डालो, ऐसे ही गर्म करके डालोगे ना, तो ऐसे ही अंडा तुम निकाल सकते हो, चिपकेगा ही नहीं। उसको क्या बोलते हैं, नॉन स्टिक पैन बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, टेफ्लॉन होता है, वो प्लास्टिक लगा होता है उसके ऊपर। और देख लो वो गलता नहीं है, उसको आग पे रखते हो ना कढ़ैया को, तो प्लास्टिक मेल्ट नहीं होता है, मेल्ट नहीं होता, पिघलता नहीं है वो। इसका मतलब है कि बहुत हार्ड होता होगा। और मान लो देखो ऐसे ऐसे जब वो कढ़ाई होगी इस तरह से, ये कढ़ाई है, ये है कढ़ाई, तो इसका हैंडल भी होगा, तो हैंडल का भी उसी से बन गया। इसके ऊपर इस कढ़ाई के ऊपर जो है यहाँ पे लगा दिया गया, इसी के ऊपर अंदर ऐसे रंग दिया गया, पेंटिंग कर दिया गया, कलर कर दिया गया, किससे, टेफ्लॉन से। याद रखना टेफ्लॉन। तो अगर पूछ दिया जाए, कहीं भी आ जाए कि नॉन स्टिक की कढ़ाई पे क्या लगाया जाता है, टेफ्लॉन। हाँ तो टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है, एक प्लास्टिक है। हमने सब ये प्लास्टिक का नाम दिया है। तो अब ये जानना जरूरी है कि कौन सी चीज किस प्लास्टिक का बना हुआ, उसका नाम जानना जरूरी है।
अब प्लास्टिक जाने से अब नहीं रहा, याद रहेगा ना। यस सर। तो ये हमने जो है ये दिया था, ये एमसीक्यू में मैं दिया हूं कि नॉन स्टिक के पैन में जो है किसका मतलब कवरिंग किया जाता है, किसका लेप लगाया जाता है। तो इसमें एक विकल्प था टेफ्लॉन, ठीक है। चलिए अब इसमें जो है एक और आपका बच जाता है, 6 हो गए जी, 7, सातवां में एक और आपका है मिलेमाइन, ये 7वां है मिलेमाइन। तो मिलेमाइन भी एक प्लास्टिक है और इससे क्या क्या बनता है, तो सिर्फ जो है कंटेनर एंड यूटेंसाइल लिखा हुआ है बच्चों, कंटेनर एंड यूटेंसाइल लिखा है, कंटेनर एंड यूटेंसाइल या यूटेंसिल। देखो यूटेंसिल में होता है बर्तन, यस सर। बर्तन, और कंटेनर में, कंटेनर किसको कहोगे, सामान रखने वाली चीजें, बास्केट है, बास्केट या कोई टब बन गया था बड़ा, उसमें चावल गेहूं रखने के लिए, लेकिन प्लास्टिक से बना हुआ होगा, याद है। कंटेनर में हर सामान का होता है जिसमें सामान रखा रहता है, टोकरी, कुछ भी वो प्लास्टिक का होगा, और वो प्लास्टिक कौन सा होगा, मिलेमाइन। तो मिलेमाइन से बन जाएगा आपका बास्केट, टोकरी, बक्सा, या और भी कोई अलमारी, और यूटेंसाइल मतलब बर्तन, तो बर्तन, प्याले, बहुत सारी चीजें देखे होंगे आप। यहाँ तक कि रोटी का क्या बोलते हैं इसको, रोटी का, हाँ? रोटी का, अरे रोटी के बॉक्स को क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे, जो रोटी रखते हैं वो ढक्कन बोलते हैं, फिर रोटी लगा के निकल देते हैं। चलिए ठीक है, बताइएगा मुझे, ठीक है, वो बताइएगा कि रोटी के पॉट, रोटी पॉट करते हैं कुछ, रोटी का चपाती पॉट कुछ करते हैं, तो और ये क्या है, पैन में कढ़ाई। तो इसका हिंदी जानना बहुत जरूरी है। पाइप में क्या होगा जानते हो ना, पाइप तो पाइप कहते हैं हिंदी लैंग्वेज में, और रोप में, हाँ वेरी गुड, तो जान मैं नहीं जाना था। चलिए अब विंड स्क्रीन मतलब जंगले का शीशा, यानी बाहरी शीशा, बाहर के बाहरी शीशे को कहते हैं विंड स्क्रीन। और ट्रक जानते ही हैं, कार जानते ही हैं, बकेट, बोलिए जल्दी, बकेट, बकेट के किसको कहेंगे, बाल्टी, बोलिए नहीं। अब पाइप, तो पाइप होगा पाइप। बॉटल, बॉटल का बॉटल, बॉटल, बोतल, बॉटल। और बैग का तो थैला, सभी जानते हैं, थैला। इलेक्ट्रिक प्लग देखते ही वहां लगाया गया है, स्विचेस भी लगाया गया है। कम में कंघी, और हैंडल मतलब हत्था, हैंडल मीन्स हत्था, हाथ से पकड़ने वाला। तो सब लिख गया। तो इस तरह से हमने कितना प्लास्टिक लिख दिया है, 7, यानी 7 प्रकार के प्लास्टिक का नाम हमने लिख दिया। और ये हो गया आपका डिटेल, ठीक है, 7 टाइप्स के अपने अपने प्लास्टिक लिख लिया है। और याद रखिए इस 7 प्लास्टिक को सारे करके अब जो है एक मान लीजिए ये 8 लिख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। पॉलीविनाइल, पीवीसी का पूरा नाम बताओ, पीवीसी का पॉलीविनाइल, पॉलीविनाइल देखना तो ये है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोराइड ये फुल फॉर्म हो गया। पीवीसी का नाम पूरा बोल दिया, फुल फॉर्म रहेगा। और जितनी पाइप आती है आपका जो घर में होता है वायरिंग, क्या बोलते हैं उसको, प्लम्बरिंग वाला, टोटी वाला पाइप लगता है ना, सब इसी का होता है, पीवीसी का ही। तो आप इसमें लिख सकते हैं पीवीसी वाला पाइप, केबल एंड क्लॉथ। पाइप आता है, केबल बनता है, इसका केबल जानते हैं, केबल जानते हैं, और कपड़े भी इसके बनते हैं। कपड़े का मतलब बहुत सारे रेनकोट जो बनते हैं वो इसी के प्लास्टिक के बनते हैं, पीवीसी के ही बनते हैं।
और एक और दिया है प्लास्टिक का नाम दिया है पॉलीस्टाइरीन, जिसको पीएस कहते हैं, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, जिसको पीएस कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा है डिस्पोजेबल कप्स, डिस्पोजेबल कप, डिस्पोजेबल कप किसको कहते हैं जी? डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल कप, कप, अरे वही जो पानी पी के फेंक देते हो, प्लास्टिक के बॉटल, प्लास्टिक का कप, अरे गिलास गिलास गिलास, और चाय जो पीते हो, डिस्पोजेबल कप, सारी जो पानी फेंकते हैं पी के प्लास्टिक वाला आर पार दिखता है, वही डिस्पोजेबल कप कहते हैं, याद रहे, डिस्पोजेबल कप बोलते हैं उसको। और जो सुई लगा के फेंक देते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिस्पोजेबल सिरेंज बोलते हैं। सिरेंज कहते हैं इंजेक्शन जो लगाते हैं, वो भी तो प्लास्टिक का होता है, तो डिस्पोजेबल सिरेंज कहते हैं उसको। कप हो गया, और फूड कंटेनर एंड इंसुलेटिव मटेरियल, एक वर्ड और आया है फूड कंटेनर, और इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिव मटेरियल, दो वर्ड और आए हैं यहाँ देखिए, दो वर्ड। फूड कंटेनर का मतलब क्या होता है जी? खाना रखने वाली चीज, यानी कुछ खाने पीने की चीजें रखना, यानी टिफिन है, कुछ और भी है, हो सकता है। हाँ, बड़ी चीजें भी हो सकती हैं, जहाँ पे ज़्यादा वर्कर हो, काम करते हो, वहाँ पे फूड कंटेनर यूज किए जाते हैं। कंटेनर मतलब रखने के लिए, और खाने वाली चीजें खाना। और इंसुलेटिंग मटेरियल एक लिखा हुआ है, इंसुलेटिंग मटेरियल आपका वो चीज जो क्या करता है, हमको हीट से बचाता है और करंट से बचाता है, यानी कहीं कहीं इससे तार भी बनाए जाते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल लिखा है, और हैंडल भी बनाए जाते हैं इससे, क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल लिखा है, जिसका मतलब है कि वो चीजें भी बनाई जाती हैं जो हीट और इलेक्ट्रिक से बचाता है, गर्म होने से बचाता है, और इलेक्ट्रिक यानी बिजली से भी बचाता है, वो चीजों में इसका इस्तेमाल होता है पीएस का। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो गए आपको बताइए? पीवीसी वाला इंपॉर्टेंट हो गया, और टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, और कौन सा इंपॉर्टेंट है? थर्माकोल, याद है, थर्माकोल। थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है? स्टाइरोल। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं, ये तीनों बस इतने प्लास्टिक में से, ठीक है? ओके, तो अब इसको क्लोज करिए, और सेशन लंबा हो गया है, और हमारा जो है प्लास्टिक जो है पूरा डिटेल हम लोग का स्टडी हो गया आज, और इसी साथ मैं जो है अपने क्लास का स्टॉप करता हूँ, ठीक है? बाय बाय।